नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाउंडर इंडिया की इस खास पेशकश क्रिप्टो लाइव में। अब तक मार्केट लाइव का हमारा सफर चल रहा था। उसके बाद हम जुड़े नेत्रम की फाउंडर डॉक्टर अंचल गुप्ता से, उनसे बात की, जाना कि किस तरीके से वो अपनी फाउंडेशन को चला रही हैं। उसके बाद आपने हमारा एक सेगमेंट देखा क्रिप्टो ज्ञान। उसमें हम खास तौर पे कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिप्टो से जुड़े अनछुए टॉपिक्स को हम कवर करें ताकि क्रिप्टो को लेकर जो जानकारी है आपकी वो निरंतर बढ़ती रहे। तो अब चलते हैं क्रिप्टो लाइव के सफर में। क्रिप्टो लाइव फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश है जिसके जरिए हम क्रिप्टो से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से हम ये शो आप तक लाते हैं, जोड़ते हैं आपको क्रिप्टो के अलग अलग एक्सपर्ट से, ताकि वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकें। क्या बातें हैं ऐसी जिनका आपको ध्यान रखना है क्रिप्टो में निवेश करते वक्त, ये सारी चीजें वो आपको बता सकें और आप क्रिप्टो को भी एक एसेट क्लास के तौर पर देख सकें। तो आज के इस हमारे शो में हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ होंगे अमन संदूजा। अमन संदूजा 3 कंपनीज के को फाउंडर रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और लीडर हैं, एक टेक लीडर हैं। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग दे चुके हैं, टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। तो आज जुड़ेंगे हम अमन सर से, जानेंगे उनसे उनकी क्रिप्टो जर्नी के बारे में कि ऐसी क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने की और उनसे हम जो भी सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करेंगे। अमन सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। Thank you so much for having me. It's pleasure. सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। So मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, देन उसके बाद I started working in different startups. I also worked in some corporates as well. I also had a small stint working with Google. And 2015 में मुझे बिटकॉइन के बारे में पता लगा. Then I started reading about philosophy, economics, finance. Then 2017 में अपनी पहली स्टार्टअप शुरू करी थी मैंने, which was in the area of developing blockchain products in identity, document and payments. उसको मैंने 2-2.5 साल चलाया. फिर उसके बाद मैंने EdTech में एक वेंचर शुरू किया जिसमें हम स्टूडेंट्स और emerging technologies कंपनीज के बीच में एक जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे थे by equipping them on emerging technologies such as blockchain, AI, IoT. एंड देन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी हम एक सोशल नेटवर्क बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए, so that people can invest in cryptocurrencies through an informed decision. They can connect with friends and they can also invest along with friends. So this is my quick journey, and in this I've had multiple failures and I've done some side hustle in terms of short projects and stuff. So it has been an interesting journey. It has been a very learning experience for me, and happy to share some more thoughts and insights. वाकई सर, आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा मुझे इंस्पिरेशनल लगती है। आपने किस तरीके से क्रिप्टो को सीखा, खुद उसे जाना और उसके बाद आपने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट में। बहुत बड़ी बात है। सर, जब आपकी प्रोफाइल पढ़ते हैं हम, तो वहां पे आपने बहुत ही ब्लंटली मेंशन किया है कि आपने कुछ स्टार्टअप्स शुरू किए और उसमें से जो पहले 2 स्टार्टअप्स थे वो फेल हो गए। तो उनके बारे में हमें बताइए कि कितनी हिम्मत लगती है अपना कोई वेंचर स्टार्ट करने में, और आपने एक नहीं 3-3 बार स्टार्टअप्स की शुरुआत की। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें आपका? देखिए, स्टार्टअप एक आपकी फैमिली का पार्ट बन जाता है, एंड ऑफ कोर्स यू डोंट एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज थिंग्स विल हैपन व्हेन स्टार्टअप्स डोंट वर्क. आइदर यू put efforts to make them work, or you decide that I wanted to step back. So in my case, the startups did not close. I stepped back because the number one thing which happened with the first startup was the founder's friction, and it was not giving us a room to operate. So I thought maybe it's better to step down. Same happened with Steve Jobs, if you remember, in the case of Apple. So I'm not comparing myself with Steve Jobs, but I'm just sharing some of the insights. So तब मैं स्टार्टअप से एग्जिट लिया. देन सेकंड स्टार्टअप के केस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था एडटेक स्पेस में जो हम कर रहे थे. इट वाज नॉट गिविंग अस ब्रीदिंग स्पेस टू ऑपरेट. वी वर रेमन प्रॉफिटेबल, बट हम लोगों के पास ज्यादा कैपिटल नहीं था उसको सस्टेन करने के लिए.
Then we thought maybe we'll put it on shelf. अभी startup बंद नहीं किया है उसके, हमने CoinD6 के साथ भी partnership किया था, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है crypto currency को. So education is very close to my heart. So आपका जो सवाल था कि startups fail होने के बाद आप दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं? So startups fail, entrepreneurs don't fail. And entrepreneurs के पास एक जो fire in the belly होता है वो constant रहता है. And then you have a dream to conquer, and then you always work towards that dream and start working to make it possible. So ठीक है, startups failure are part of life, and I think I always say that you fail often, you fail fast, and you learn from the failures, which is all right. And I think we're working towards something interesting, and I hope this would be a great success. And success for us is not success in terms of valuation. Success for us, how we can make a difference in people's life, how we can actually empower, enable them, and educate them towards cryptocurrency. That is success for us. So yes, it is tough, but I think it gives you a momentum. It gives you energy to operate again and again. चलिए, ये एक जो लेसन है ये आज हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर घर लेके जाएंगे कि स्टार्टअप आपका फेल हो सकता है, जो एक असली एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता. तो आपको काम करते रहना पड़ेगा, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से आप सीख सकते हैं. तो काफी अच्छा मैसेज है सर का. आज हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम सर को जाने और उसके बाद फिर किसी अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि सर से किसी एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें. सर टीचर रह चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझाते हैं. तो जरूर इनसे फिर से हम वक्त लेंगे और किसी एक टॉपिक पर इनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टो वर्ल्ड का कोई भी एक टॉपिक. सर, दूसरा सवाल मेरा, कॉलेज के वक्त में आपने दोस्तों के साथ इथेरियम माइनिंग की शुरुआत की थी, तो किस तरीके से ये एक्सप्लोर किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और ये वाली जो माइनिंग की जर्नी थी आपकी, ये कैसी रही? वेल, कॉलेज में नहीं था, वो कॉलेज के बाद था एक्चुअली. सो हम लोग, मेरे कुछ फ्रेंड्स गेमर्स थे, तो अगर आपको इथेरियम माइनिंग और या इन जनरल माइनिंग के बारे में पता होगा, पहले माइनिंग प्रॉब्लम बहुत इजी थी, तो वो आप नॉर्मल कंप्यूटर्स पे उसको माइन कर सकते थे करेंसी को. एंड देन वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती रही, आपको एडवांस हार्डवेयर चाहिए होते हैं. So उसके लिए GPUs were the best suited hardwares, and then some of my friends were gamers, and then we started thinking of an opportunity how these gaming equipments can be used to mine cryptocurrency. Then हम लोगों ने कुछ gig install किए, कुछ hardwares लेके आए नेहरू प्लेस से, and then उसके बाद mining किया. But I think electricity cost was a big challenge in Delhi, and the heat produced requires an air condition to balance. So we were mining, but we were not profitable. But I think we did mine for a good period of time. But I think our interest started shifting from mining to trading. And then I'm a hardcore investor and trader right from the college days. मैंने college में ही stock market में invest करना शुरू कर दिया था. तो हमें लगा कि it's more profitable and it's more helpful to invest and stay invested in cryptocurrency rather than mining and then worry about the electricity cost. ठीक है, तो ये आपने काफी अच्छे तरीके से हमें क्लियर कर दिया है कि जितना आसान लोग माइनिंग को समझते हैं कि एक सेटअप लगा लेंगे और उसके बाद माइनिंग करेंगे, जो कॉइन्स मिलेंगे, जनरेट होंगे, उनके बदले हमें कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा और इस तरीके से अमीर होने का काफी सॉर्टेड और सिंपल तरीका है, ऐसा काफी लोगों को लगता है. तो वो आपने क्लियर कर दिया है और आपने ट्रेडिंग का रास्ता फिर चूज किया. सर, मान लीजिए अभी कोई माइनर बनना चाहता है, बहुत से जो लोग हैं, बहुत सा यूथ है, वो चाहते हैं कि माइनिंग में कदम रखा जाए, क्योंकि उसमें शायद उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चार्ट्स को नहीं देखना पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना है कि आगे चल के ये कॉइन प्रॉफिट देगा कि नहीं. तो ये सारी चीजें उनको आसान लगती हैं, माइनिंग वगैरह. तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है और इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो कोई टिप्स या फिर कोई भी गाइडलाइन आप शेयर करेंगे? The real principle is called proof of work. Proof of work कहते हैं जब आप कोई काम करें उसके लिए आपका एक प्रूफ और उस प्रूफ को वैलिडेट करने के लिए आपकी ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है. तो वो प्रूफ जनरेट करने के लिए आपको एक हार्डवेयर चाहिए होते हैं. जब वो प्रूफ आसान था, तो अगर आप देखें 4x is equal to 100x, आप ढूंढ पाएंगे कि x की वैल्यू 25 है. आप 4x क्यूब डिवाइड बाय 100x स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, प्रॉब्लम हैव बिकम डिफिकल्ट, एंड every 4 years the problems gets difficult in the case of a Bitcoin. And there are other mineable currencies as well which works on different algorithm.
So mining requires the hardware to mine and validate these transactions, and these hardwares are not cheap. I mean, these hardwares would cost you somewhere between $2,000 to $3,000 per hardware, and then you need a setup and an infrastructure of hardware to actually start mining these coins or start mining or validating these transactions. So ultimately, अगर आपके पास हार्डवेयर इनकलकेट करने की कैपेसिटी है, हार्डवेयर purchase करने capacity है, because these problems get obsolete after a while, and then you need a new hardware. So if you have a capacity to upgrade hardwares, and then you can set up the mining farms at a larger scale, which has a large quantum, and then both electricity and temperature is maintained, I think mining is suitable if you have a large quantum of money to spend or invest in. Else, I think most of the coins are moving from proof of work to proof of stake. यहाँ पे स्टेकिंग आ गया है, जहाँ पे आपको अपने कॉइन स्टेक करके भी आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं और रिवॉर्ड्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं. So I don't really think so that mining at a smaller scale is profitable, but there are different options. Like some people have set up the mining farms. You can actually be a part of those mining farms in terms of cloud mining. So you can buy a subscription with them and then start investing along with, those things can give you a minuscule profit, but not much. But I think if you're looking for large scale mining introduction, that is something which can be done. Else, I think I would not recommend somebody to start mining at a smaller scale, because you will keep on burning as the price is very much volatile at this point in time. Over a long period of time, you may have some profits, but at this stage, I think you will end up putting across money from your own home itself. ठीक है, यानी कि स्मॉल स्केल में माइनिंग करने से हो सकता है कि आप अपनी तरफ से अपनी जेब से ज्यादा खर्च कर रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट कमाना. तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में या एक छोटे स्केल पे ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है. तो इसीलिए इनिशियल स्टेजेस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और बड़ी जो फर्म्स हैं उनके साथ एसोसिएट होकर माइनिंग भी की जा सकती है. सर, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में जो मैंने पढ़ी थी कि आपने एक बिटकॉइन अपना खो दिया था, एक बीटीसी टेलीग्राम में किसी फ्रॉड के चलते. तो वो किस्सा हमें बताइए. So ये February 2021 की बात है, January late or February 2021 की. So हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे एक क्रिप्टो करेंसी में. I would not name that cryptocurrency, and that cryptocurrency was giving us profit, but I think we were greedy enough, and there are a lot of pump dump groups on Telegram. तो बहुत सारा नॉइस था, तो हम लोग भी उस नॉइस का पार्ट बनने के लिए we were greedy that we wanted to make more money, and we just stepped out for 10 minutes and we lost almost 1 Bitcoin. So that was a lesson, and उसी के रिगार्डिंग मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये नॉइस से they can get rid of it and they can start investing in market with their friends, with the right set of knowledge, and they don't speculate, they invest their money where the mouth is. So that is what we are making through Moving. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली आपने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया है. और सर, कितना आपको लगता है, क्या कोई रिग्रेट है कि अगर उस वक्त ज्यादा नॉलेज होती तो इतना बड़ा लॉस ना होता, या आपने उसे सिर्फ एक लर्निंग के तौर पे? I think knowledge was there. I've been into crypto space from last 5 years. Knowledge है, but I think ये market इतना dynamic है कि आपको every day you have to be constantly updated. And we were greedy. We were not worried about the knowledge. We were greedy enough, and then the greed was clearly driven by the noise channels on Telegram. So that greed has controlled our emotions, and those emotions have made us lose 1 Bitcoin. So that was a problem, and I think most of my other friends also faces this problem, which is why we are solving this. And it's not only a problem for myself, it's a problem for most of the Indians who invest in cryptocurrency, that they wanted to get rid of noise, and they want actually a signal, a comprehensive platform where they can enable themselves with the right set of knowledge, invest along with friends, and invest in market interestingly rather than just speculating, and get rid of complexity. ठीक है, यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, मे इट बी स्टॉक्स,
या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है आपको, आपको खुद पे अपनी नॉलेज पे यकीन रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। And then you should first invest in yourself before investing in the market. बिल्कुल। तो आपको अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा before you invest in the market. And I think that is another lesson which I wanted to give it to the viewers. The first one was the founders don't fail, the startups fail. The second is you invest in your knowledge before you invest in cryptocurrencies. बिल्कुल। किसी की बातों में आके इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले प्रॉपर रिसर्च वर्क कर लें, चीजों को सीख लें, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं, तो उनसे सीखा जा सकता है। और एट द एंड जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो आप पे है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है क्रिप्टो का और धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, तो हम कभी लालच में आ जाते हैं कि किसी की बात सुन के इन्वेस्ट कर दें, या फिर हमें कोई लिंक आ गया है इसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी, ये बहुत नॉर्मल है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि क्रिप्टो में ऐसा होता है, कि क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ये हर जगह होते हैं। हमने लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस देखे थे कि कितने फ्रॉड लोन्स देने वाली जो ऐप थी वो सामने आई थी। तो ये जो फ्रॉड है ये हर जगह होता है, बस हम दूसरी चीजों को अलग तरीके से देखते हैं और क्रिप्टो की दुनिया को हम थोड़ा सा उल्टे चश्मे के साथ देखते हैं, एक अलग नजरिए के साथ देखते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे धांधलीबाजी चल रही है। तो इसलिए अगर हम मैच्योर हो जाएंगे, ज्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे, जैसा सर ने कहा, पहले खुद पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चीजें हमारे लिए आसान होंगी और उसके बाद इन सारी चीजों से बच के भी हम बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है, इंडिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो को साफ इनकार कर देते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आने वाला है भारत में? देखिए, जब मैं इस मार्केट में गुजरा तब $200 बिलियन की मार्केट थी। आज मैंने अपने आंखों के सामने $200 बिलियन से $2.4 ट्रिलियन की जर्नी देखी, which is 10x, राइट। जब मैं इंडिया में पहली बार क्रिप्टो करेंसी की बात करता शायद 1 लाख या 1.5 लाख लोग होते थे। आज 1,70,00,000 1,80,00,000 लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया से वॉल्यूम ही हमारे पास 20,000 करोड़ के आसपास है। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में 4.5 करोड़ 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं। So, अगर ये देखा जाए, अगर इस टाइप से ग्रोथ चलती रही तो आई थिंक वी विल सरपास द नंबर ऑफ users with respect to stock market, and we will see a lot of a sunshine in crypto market. And of course, it's not about the numbers and growth. It's all about कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। तो बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो इज ये 24/7 365 डेज चलता है, इसकी कोई हॉलीडे नहीं। And with 100 rupees, you can also start investing as well. So I think this is going to be a spectacular journey for India. And I think with the regulations getting more and more clear, a lot of people would want to invest in crypto. So I totally see that. I think India will see equal number of users, both in stocks and crypto. And I think the participation and interest would definitely increase, and more projects will start coming in from India. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन बढ़ने के और ऐसा ट्रेंड आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। जैसे ही रेगुलेशंस क्लियर हो जाएंगे उसके बाद लोग और ज्यादा इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसे प्रॉपर एक एसेट क्लास के तौर पे देखना शुरू करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, वो लोग जो क्रिप्टो को लेकर जागरूक तो हैं, जो उसमें इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं क्रिप्टो को पढ़ने में और क्रिप्टो को समझने में। तो ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कौन सा कॉइन हमें ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कॉइन है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग स्टेज पर? Coins, I would not give any financial advice over here. Every other blockchain coin has got a potential and utility. So I think when you invest in coins, you should read about कि उसका utility क्या है, उसके पीछे team क्या है, उसके projects का opportunity क्या है, and what are the markets they are going to trap in. So I think it has to be a 360-degree evaluation. So जैसे आप stock market में invest करते हैं, and आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, आप कंपनी के बारे में देखते हैं कि उसका क्या यूज केस है,
उस प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, कितना मार्केट कैप है उसका, कौन कौन से लोग उस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन. Similarly, in crypto space, you invest in coins which have a utility, which have a use case. Don't invest in coins who does not really have a utility. Like a lot of meme coins, shit coins have started coming up. So उसको avoid करें and then कोई भी coin में invest करें तो thoroughly invest करें. Thank you. ठीक है, यानी कि प्रॉपर रिसर्च वर्क के बाद आप चेक कर लें कि यूटिलिटी क्या है और पढ़ लें उस प्रोजेक्ट के बारे में, कितना स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है. आप लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर क्या ओपिनियन है. उसके बाद आप किसी भी अच्छे कॉइन को सेलेक्ट करके उसमें लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं. लेकिन जो मीम कॉइन्स हैं जो आपको लगे कि इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है या बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे ये काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो अच्छा होगा आपके लिए. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकता है वो आपको मुनाफा दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है. तो ये एक एडवाइस. अमन सर, आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. जरूर हमारी ऑडियंस को आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत पॉजिटिव नोट्स पे आपने हर मैसेज पास ऑन किया है. एक बिटकॉइन खो देना बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे इंसान के लिए, लेकिन आपने उसमें भी जो है लेसन ढूंढ के बता दिया है हमारी ऑडियंस के लिए. तो आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी. टेक केयर. तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे शो में अमन संदूजा. बहुत से लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज भी मैनेज करने का एक्सपीरियंस रखते हैं. आने वाले वक्त में इसी तरीके के हम गेस्ट लेकर आते रहेंगे, एक्सपर्ट्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए. आप जुड़िएगा उनसे, पूछिएगा अपने सवाल और उनकी स्टोरी से सीखने की कोशिश कीजिएगा. तो आज के इस क्रिप्टो लाइव को यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद मार्केट लाइव का जैसा हमारा सफर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था वो चलता रहेगा. अभी हमारे साथ जुड़ेंगे संतोष सिंह, उसके बाद होंगे हमारे साथ सौम्यदीप भट्टाचार्य और अंत में हम जुड़ेंगे अभिजीत पाटिल के साथ. बहुत ही बढ़िया हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, बताएंगे आपको कि उनकी क्या राय है. पूछेगा अपने सवाल, जानिएगा किस तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हैं अभी मार्केट में. तो ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा सफर मार्केट लाइव. क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया.